Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is a standard disclaimer. जो भी स्टॉक हम यहाँ पे हम डिस्कस कहीं भी होंगे तो दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. इसमें आज हम आपके लिए एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए एक आई कैन से कि प्रोडक्ट लेके आया हूँ तो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा. क्या होता है कि मोस्टली ट्रेडर हम क्या करते हैं कि मैं भी ये मेंटेन नहीं करता था अभी, तो मैं बड़े टाइम से ना ऐसा कुछ सोच रहा था कि कोई ऐसा मैं मतलब ट्रेडिंग जर्नल मैंने सुना था कि मेंटेन करना है कि ठीक है यार मेंटेन करना है, बट मेरे को इतना कुछ ऐसा मतलब फुल प्रूफ सा ऐसा कोई मतलब ट्रेडिंग जर्नल नहीं फॉर्मेट नहीं मैं मेरे को मिल पा रहा था कि जो मुझे पूरा एक ऐसा मेरे को ट्रैक करने में हेल्पफुल हो कि क्या क्या मतलब चीज़ें जो मैं ट्रैक करना चाहता हूँ. तो दैट वाज आई वाज नॉट एबल टू फाइंड. तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कि क्या चीज़ें उसको कैसे बनाऊँ. तो अल्टीमेटली काफ़ी एक मेहनत के बाद मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाया. तो आई एम ऑल्सो ये अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ट्रेडिंग यूज दिस ट्रेडिंग जर्नल. तो ये ट्रेडिंग जर्नल आपकी आई होप के ट्रेडिंग जो जर्नी में एक ब्रेक थ्रो की तरह साबित हो सकता है अगर हम इसको यूज़ करें. तो जितने भी अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर देखेंगे तो उनका एक ही चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, वो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं. तो आपको भी ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ. तो जब आप अपनी गलतियों को ट्रैक करना शुरू कर देंगे तो दैट ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आप इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे वहाँ पे. तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमने ट्रेडिंग जर्नल बनाया है तो उसमें क्या है, कैसे वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो कैसे आपने वो यूज़ कैसे करना है. तो मैंने इसको बड़ा मतलब डिटेल्ड में बनाने की कोशिश करी ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके. तो मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ. जैसे इसमें हमने फर्स्ट कॉलम जैसे सीरियल नंबर, ब्रोकर का मतलब कि जैसे किस ब्रोकर के अकाउंट में आपने इसको जो ट्रांजैक्शन की है, तो वो जैसे आप उसमें उसके बाद जैसे अकाउंट मान लीजिए आपका आप अलग अलग अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं, मतलब आपकी वाइफ का है, आपका फादर का है, मदर का है, तो वो आप लिख सकते हैं ताकि वो भी आपको अलग अलग हर चीज का एक मतलब ट्रैक मिलता रहे. तो किस डेट को आपने ट्रेड किया, किस एक्सचेंज पे है, वो हमारे टिकर के लिए यूज होता है क्योंकि हम ये गूगल शीट में हमने ये बनाया है. हाँ, एक चीज मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो को एक चेंज यहाँ पे क्या करूँगा, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता दूं कि ये इसका जैसे मैं लिंक में गूगल शीट का जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है फाइल में मेक अ कॉपी. तो यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना लेनी है. ठीक है, माई ट्रेडिंग जर्नल जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे, एक इसको चेंज कर लेना है, इस नाम को मेक ए कॉपी करके चेंज करना है, सेव एज नहीं करना है. तो या सिंपली वहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो उससे मतलब ये आपके पास अलग से सेव हो जाएगी. तो कि इसका अदरवाइज क्या होगा कि जो भी इसमें यूज़ करेगा तो उसकी आपकी एंट्रीज एक दूसरे से क्लैश हो सकती हैं. तो आपको मेक अ कॉपी यहाँ पे इस तरह से आपको सेव कर लेनी है. ठीक है, तो ये आपकी अलग एक कॉपी सेव हो जाएगी. तो अगर आप इसमें सबसे पहले देखें तो मैंने एक अपनी बेसिक डिटेल डाल दी है, अपना नाम, मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन डाला है, मेरा मोबाइल नंबर है. अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो ईमेल आईडी है, सब्सक्रिप्शन लिंक है, जो हमारी सर्विसेज है उनका सब्सक्रिप्शन लिंक भी है, हमारी वेबसाइट का भी लिंक है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए अब आते हैं हमारे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर वापस आते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम है, एक्सचेंज है, स्क्रिप्ट कोड है. तो गूगल शीट में क्या रहता है कि आपको अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा को अपलोड वो अपडेट कराना है तो आपको स्क्रिप्ट कोड डालना पड़ेगा. तो उससे वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, आपके प्राइजेस वगैरह वो जो उससे भी जो भी लिंक चीज़ें हैं वो सभी अपडेट होती रहेंगी. तो फिर यहाँ पे ये टिकर बन जाएगा. फिर बाय या सेल का ट्रेड है, आपको क्वांटिटी, तो मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटी मैंने इसमें कैसे कैलकुलेट की है. तो वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से. एंट्री प्राइस क्या है आपका, ये आपको जो येलो जितनी भी येलो वाले कॉलम है वहां पे आपको मैनुअल एंट्री करनी है. तो बाकी में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है. तो यहाँ पे एंट्री प्राइस आपको डालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी. ठीक है, करंट प्राइस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा. रनिंग रिटर्न आता रहेगा. रनिंग रिटर्न रनिंग में क्या चल रहा है तो मे भी यहाँ पे वो क्लोज पोजीशंस के लिए भी दिखाता रहेगा ये. ठीक है, फिर स्टेटस आपको यहाँ पे
क्लोज्ड या ओपन, ये कहाँ से उठा रहा है, 1 मिनट, O4 से। हाँ ओके, हाँ अगर यहाँ पे मैंने एग्जिट प्राइस इसका डाल दिया तो स्टेटस वो अपने आप ही अपडेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जिट प्राइस डालना है, मेरे को स्टेटस अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को सिर्फ एग्जिट प्राइस अगर मैंने डाल दिया, इट मीन्स की वो पोजीशन क्लोज होगी। तो यहाँ पे एग्जिट प्राइस नहीं डाला हुआ तो यहाँ पे देखिए ओपन आ जाएगा, ओपन आएगा। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस मैनुअली डालना है जैसे येलो वाला, और टारगेट डालना है मैनुअली। आपका रिस्क पर ट्रेड क्या आ रहा है, रिस्क मान लीजिए जो डिफरेंस ऑफ आपका एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस, और रिवार्ड क्या आ रहा है, एंट्री प्राइस मतलब टारगेट माइनस आपका एंट्री प्राइस। तो फीस क्या खर्चा उस पर लग रहा है वो आपको मैनुअली डालना है। और सॉरी, ये आपको एक परसेंटेज बेस आपको एक फार्मूला आप यहाँ पे जैसे मैंने 0.2% का लगाया है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं आपको जितना लग रहा है। तो मैंने एक मोटा मोटा सा एवरेज लगा दिया एग्जैक्ट जाने की बजाय। तो सेल वैल्यू क्या है, जो मैंने एग्जिट प्राइस डाला उससे सेल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट, हाँ जो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया उसके बाद खर्चे माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या रिटर्न मेरी यहाँ पे रही, ओनली फॉर ये क्लोज्ड के लिए ही निकालेगा। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया वो नहीं क्लोज्ड के लिए। ठीक है, तो जो ओपन है उनके प्रॉफिट नहीं निकालेगा, रिटर्न नहीं निकालेगा। डेज इन ट्रेड, तो इस ट्रेड को कितने दिन हो गए हुए लिए हुए, तो जैसे यहाँ पे जो तो क्लोज हो गया उसका क्लोज दिखा देगा, अदरवाइज उसके दिन दिखा देगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आज की डेट से, डेट ऑफ ट्रेड से माइनस करके। जैसे यहाँ पे 65 डेज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो डेज इन ट्रेड आपको पता लगे इतने दिन हो गए यार, तो इसको क्लोज करना है। तो आपने मान लीजिए रखा हुआ है कि मेरे को 30 दिन के बाद को ट्रेड को क्लोज कर देना है, तो वो आप एक फिल्टर लगा के देखेंगे कि जो 30 दिन से ऊपर वाले ट्रेड है तो उनको आप रिव्यू करके उनको क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट डेट क्या है, किस डेट को आपने एग्जिट किया, तो होल्डिंग पीरियड क्या रहा आपका। तो ओवरऑल ये आपका होल्डिंग पीरियड आ जाएगा जैसे 19। तो अभी इसका, अभी ये ओपन है तो इसका भी दिखा रहा है, तो इसमें आपने क्लोज कर दिया, तो जब ये क्लोज हो गया तो वहाँ से इसने उठा लिया। ठीक है, जैसे ये आपका अगर तो जैसे जिसका तो क्लोज हो गया तो उसको एग्जिट डेट से उठाएगा, जिसका अभी चल रहा है तो उनका जितना अभी जिस हिसाब से अभी रनिंग में है तो उतना होल्डिंग पीरियड दिखा देगा। तो आपको ये भी पता चलता रहेगा। तो IRR मैंने मतलब ये क्या कैलकुलेट किया, मान लीजिए कि आप आपने एक ट्रेड लिया, आपकी जैसे यहाँ पे रिटर्न आपकी 4.8% आई है, तो ये आपकी रिटर्न मान लीजिए 30 दिन की रिटर्न है, तो उसको मैंने एनुअलाइज कर दिया। तो अगर वो एनुअलाइज करूँ मैं तो उसको वो क्या रिटर्न बनेगी, तो उससे मतलब डिवाइडेड बाय मतलब 30 डेज इंटू 365, तो उसको पूरे 365 दिन के हिसाब से क्या IRR बन रही है मेरी। तो वो एक पैरामीटर जस्ट चेक करने के लिए। तो रिस्क पर शेयर मैंने जैसे निकाला, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, और टोटल रिस्क क्या है, मान लीजिए जैसे जितनी क्वांटिटी के हिसाब से टोटल रिस्क कितना है, क्वांटिटी इंटू पर शेयर का रिस्क के हिसाब से। और जो रिस्क रिवार्ड क्या है मेरी प्लान, तो वो कैसे निकलेगी, रिस्क रिवार्ड प्लान क्या है, रिस्क डिवाइडेड बाय आपका जो रिवार्ड पर शेयर है। रिवार्ड यहाँ पे पर शेयर, सॉरी शायद मैंने कहाँ पे निकाला था रिवार्ड, मैंने S4 डिवाइडेड बाय R4। S4 आपका जैसे यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाला हुआ था हमने रिस्क रिवार्ड, जैसे ये ना, तो दिस इज रिवार्ड डिवाइडेड बाय रिस्क, तो ये हमारा रिस्क रिवार्ड आ गया। तो ये हमारा था जो प्लान था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, और उसके बाद रिवार्ड मल्टीपल जो एक्चुअल क्या रहा, एक्चुअल क्या रहेगा मतलब जिस पे हमने एग्जिट किया, तो एक्चुअल हमारा रिवार्ड क्या आया हमारा, यहाँ पे पर शेयर का प्रॉफिट हमने आई थिंक निकालना था। तो अदरवाइज हम एक मिनट फॉर्मूले से देख के अभी इसको चेक कर लेंगे। रिवार्ड मल्टीपल क्या हमारा आ रहा है, W डिवाइड बाय AD, W डिवाइड बाय AD। तो ये हमारा रिस्क था। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या रहा है, W हमारे W कॉलम में, जैसे ये हमारा नेट प्रॉफिट जो था, तो दिस इज द नेट प्रॉफिट। और जो W कॉलम में हमारा टोटल जो रिस्क आ रहा था उससे हमने एक्चुअल हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो निकाल ली, क्या बन के आ रही है। ठीक है, R मल्टीपल। और रिजल्ट क्या रहा, तो मैंने रिजल्ट में क्या लगाया कि अगर वो स्टॉक मुझे 1% से ज़्यादा का रिटर्न है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगर तो ये ब्लैंक है तो वो फिर तो ब्लैंक छोड़ देगा। इफ X4 जस्ट अ मिनट, X4 में क्या था रिटर्न, हाँ ठीक है, X4 में क्या है रिटर्न का है, अगर तो यहाँ पे दिस वन इज ब्लैक, तो उसको ओपन दिखा देगा सर। ठीक है, तो या उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा, अगर
जो रिटर्न है x5, जो रिटर्न अगर 1% से ज़्यादा है तो मैं उसको विन में काउंट कर रहा हूँ, अगर वो 1% से कम है तो उसको मैं लूज में काउंट कर रहा हूँ। तो 1% से कम के प्रॉफिट को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। उसको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनुअली आप जीरो भी कर सकते हैं, जीरो से कम आप सॉरी जीरो से ऊपर विन में रख सकते हैं, जीरो से कम को आप लॉस उसमें भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो करंट प्राइस ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। देन टूडेज हाई जस्ट एक कि मेरे नज़र में रहे कि आज का हाई क्या है, तो वो मैं देखता रहूँ करंट प्राइस जो चल रहा है तो वो उससे कितना ऊपर नीचे है। तो एक्शन ये मैंने एक चीज़ क्या लगाई है कि मुझे ये बताता रहेगा कि मुझे करना क्या है। कि ये मैंने एक इसको कंडीशनल लगा दिए यहाँ पे कि अगर वो मेरा स्टॉप लॉस से नीचे ट्रेड कर रहा है तो देन ये मेरे को स्टॉप लॉस हिट, जैसे यहाँ पे अगर आप रिव्यू यहाँ पे क्या देगा मेरे को मैसेज, रिव्यू बिलो स्टॉप लॉस, तो ये मेरे को दे देगा मैसेज कि ये आपको रिव्यू कर लीजिए, ये आपके स्टॉप लॉस से नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर वो टारगेट से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो देन टारगेट हिट तो मेरे को दिखा देगा, तो आप उसको देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, अदरवाइज वो होल्ड दिखाएगा, अगर वो कहीं भी ना तो टारगेट से ऊपर है ना वो स्टॉप लॉस से नीचे है तो वो उसको होल्ड पे दिखाएगा। तो इस तरह से ये आपको एक्शन का भी गाइड करता रहेगा कि किस स्टॉक पे आपको एक्शन लेना है। ठीक है, और ये प्रीवियस क्लोज का आ गया हमारा, तो प्रीवियस क्लोज से हमारा, ताकि हम आज का गेन एक कैलकुलेट कर सकें। तो आज के डे का गेन परसेंटेज में क्या है। ठीक है, फिर मैंने ये कैलकुलेट डेज प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट टर्म में किया कि जो पिछले दिन से जो क्लोज के बाद टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या आज का गेन क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजीज यहाँ पे मेंशन कर दी कि क्या स्ट्रेटजीज के बेस पे मैंने ये बाय किया था, ब्रेकआउट, पुल बैक, जो भी क्रॉस ओवर, ट्रेंड फॉलो या मोमेंटम, जो भी आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर डाल दीजिए, मूविंग एवरेज स्पॉट मतलब रीटेस्ट डाल दीजिए, कुछ भी आप जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो वो स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे आप जो भी जिस तरह का आप ट्रेड लेते हैं तो उस टाइप का आप यहाँ पे उसकी स्ट्रेटजी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप स्ट्रेटजी वाइज भी आप ट्रैक कर सके कि मेरी स्ट्रेटजी से कितना प्रॉफिट आ रहा है मुझे। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब इसके बाद हमारा जो मेन हमारा काम शुरू होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करने का चीज़ों को, नोट्स। आपको जब ट्रेड ले रहे हैं तो क्या आपके थॉट क्या है, आपको बहुत एक्साइटेड में ले रहे हैं या स्टेबल पोजीशन में ले रहे हैं, तो इस टाइप से आप यहाँ पे थॉट वाइल एंट्री, तो जब आपने स्टॉक में एंटर किया तो यहाँ पे आप अपना थॉट प्रोसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब आपने एग्जिट किया तो कई बार मतलब मोस्टली ट्रेड लेने के टाइम तो मोस्टली हम एक्साइटेड ही रहते हैं, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि क्या स्टॉक का आपका स्टेट ऑफ माइंड था दैट एंट्री के टाइम। मेन हमारा क्या रहता है कि जब हम एग्जिट करते हैं तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जब आपने एग्जिट किया कि आपका जो मेंटल इमोशनल स्टेट ऑफ जो माइंड है वो क्या स्टेबल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो दैट यू कैन मेंशन हियर। तो उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाएंगे तो 1 मिनट, तो यहाँ पे जैसे मैंने अदानी एंटरप्राइज का मान लीजिए अपने चार्ट यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका चार्ट ड्रॉ करके अपने हिसाब से जो भी आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके लगानी है या सिंपली जैसे भी आप लगाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, आप एक इसका लिंक कॉपी लिंक करके, ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जब भी आपको देखना है तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके आप यहाँ से चार्ट को भी व्यू कर सकेंगे, आपको बार बार से वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो रेटिंग 1 और रेटिंग का क्या मतलब, अब रेटिंग मैंने जो दिया है -1 और +1, रेटिंग आपको खुद ही देनी है। तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि जो ये मैंने ट्रेड लिया मैंने सब कुछ ठीक ठाक फॉलो किया, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे हमने क्या देखना है कि अगर तो आपने सिस्टम को फॉलो किया है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने उसको टाइमली काट दिया तो दैट इज इट मीन्स कि आप उसको +1 देंगे। ठीक है, और अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो फिर आप उसको -1 देंगे। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप माइनस में, जब आप टोटल मान लीजिए अपने 15-20 ट्रेड लिए तो आप कहाँ क्या किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप उसको क्वांटिफाई कर सकेंगे। तो ये एक बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, तो जब हम 20-25 ट्रेड के बाद देखेंगे कि हाँ यार मैं गलती कर रहा हूँ कि मैं
सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी मैंने डाल दिया कि प्लान फॉलोड और नॉट फॉलोड। तो लेकिन जब हम ना रेटिंग में जाते हैं ना, तो उससे हमें ज़्यादा रहता है कि हाँ यार ये मेरी रेटिंग ख़राब होगी, तो इससे आपकी रेटिंग नेगेटिव जाती रहेगी। तो यहाँ पे आप यस और नो डाल सकते हैं प्लान फॉलोड में। और क्या गलती हुई यहाँ पे, मतलब आपको लगा कि यहाँ पे आपकी एंट्री में गलती हुई, या तो भी मान लीजिए मेरे को जब एंट्री ली तो वहाँ पे कोई ऐसा आपको पैरामीटर आपने मिस किया, मतलब उसको ओवरलुक कर दिया कि नहीं ठीक है। मान लीजिए आपको लग रहा था कि यार इसकी अभी RSI स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जो भी आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं आपने प्रीएम्प्ट करके उसको ले लिया, तो जो भी मिस्टेक हुई तो आप यहाँ पे वो मिस्टेक को मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए जिस भी तरह से मिस्टेक हुई, कोई आपने जो गलती की, तो फिर आपने यहाँ पे लर्निंग क्या डालना है कि ये मिस्टेक जो भी यहाँ से अब मेरे को इस चीज़ को, मान लीजिए आप RSI आपने देखा, या RSI का डाइवर्जेंस था वो आपने ध्यान में नहीं दिया, या RSI जैसे वही नीचे जा रही थी, मतलब या स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जा रहा था, तो वो सब चीज़ों का, या कोई और आपको चीज़ बाद में ध्यान में आई कि यार यहाँ पे ये मैंने ओवरलुक किया इसको, तो दैट इज़ द लर्निंग। तो आप फ्यूचर में वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन द फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें आप जब मेंटेन करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि व्हाट आई एम डूइंग, आप ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक ट्रेडिंग जर्नल। तो ये सारा बेसिक तो कैसे आपको इसको यूज़ करना है। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे एक और चीज़ मैंने हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने क्वांटिटी का जो है, क्वांटिटी का मैंने क्या किया है यहाँ पे, जैसे मैंने एक कैपिटल अपने डाल दी, एक अज्यूम कर लो कि आपकी कैपिटल मान लीजिए 10 लाख है, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे। तो उसमें मैंने क्या किया है, एक तो 1% जो है मेरी टोटल कैपिटल का रिस्क, या मतलब कि मैक्सिमम 10% जो टोटल कैपिटल का 10% से ऊपर मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो उन दोनों में से जो कम आएगा, कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मान लीजिए कि ये ट्रेड है, तो मैंने एक अलग शीट भी लगा दिया, आप उसको यहाँ शीट पे कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप सिंपली जो भी बाकी चीज़ें एंटर करेंगे तो क्वांटिटी आपकी अपने आप निकल जाएगी। आप उसमें इसलिए मैंने इसको येलो नहीं किया, आपको एंट्री प्राइस डालना है, स्टॉप लॉस डालना है, तो अपने आप इसके क्वांटिटी अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपकी टोटल कैपिटल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कैपिटल हो गया। फिर आपका रिस्क पर ट्रेड 1% का हो गया, रिस्क पर ट्रेड अमाउंट में 10,000 का आ गया आपका, और ये आपका प्लानर। इसमें आप एंट्री प्राइस डालेंगे, आपका क्या आ रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस डाला, रिस्क पर शेयर क्या आ रहा है। फिर यहाँ पे आप मैंने ये जो फॉर्मूला लगा दिया, मिनिमम दोनों में से क्या, देखिए अगर मैं मिनिमम नहीं लगाऊंगा तो इसमें क्या आ रहा था, अब 24 रुपीज़ का मेरा रिस्क पर शेयर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके, तो क्या होता है, उससे गड़बड़ क्या हो रही थी, डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, दिस 416 की क्वांटिटी आ रही थी। तो क्वांटिटी 416 की अगर मैं लेता हूँ तो उससे दिस इनटू अगर मैं प्राइस ले रहा हूँ तो उसका ये 10 लाख से ऊपर की मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन रही है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर। तो मेरे को एक रिस्ट्रिक्शन भी लगानी है कि इससे ऊपर मेरे को नहीं, एक तो परसेंटेज स्टॉप लॉस बेस्ड हो गया, दूसरा मैं अमाउंट मेरी कैपिटल का टोटल, जैसे 10 लाख की कैपिटल है तो 10% से ऊपर मैं एक ट्रेड में नहीं लगाऊंगा। वो आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 0.1 लगाया 10%, आप 5, 8 जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे 1 लाख हो गया, उसके राउंड में ही है, मतलब नियर अबाउट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट में। ये आपका ये मेजर पार्ट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल जो हमारा ट्रेडिंग जर्नल का ये सारा। तो आई थिंक कि मैंने बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है। अब मैं आपको एक चीज़ ये डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक डैशबोर्ड बनाया जो आपकी परफॉर्मेंस में जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसको ट्रैक करेगा। तो इसमें हमने जैसे क्या किया, इसके आपके लूज़ कितने ट्रेड में आपने लूज़ किया, कितने अभी ओपन है और कितने में आपने विन किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 ट्रेड में आपका 7 विन ट्रेड है, तो आपकी क्या रेशो निकल के आ रही है। तो लूज़ आपके 5 है। तो वो तो मैंने एक जस्ट इमेजिनरी डाले हैं अपने हिसाब से, कुछ भी एक डाल के प्राइस और स्टॉप लॉस। तो आप जब एक्चुअल डालेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल फिगर निकल के आएगी।
तो उसके बाद मैंने एक आपको मंथली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चलता रहे, तो वो निकालने के लिए ये एक मैंने पाइवट लगाया। तो आप इसको अगर चेंज वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पे एडिट पे जाके जैसे अगर आप एक्सेल जानते हैं तो उसी तरह से थोड़ा सा ये उसी टाइप से पाइवट टेबल है, तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज इसमें आप छेड़खानी मत करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंथ वाइज। यहाँ पे आपका ये मैंने इसको इवन मंथ वाइज और मैंने अलग अलग कर दिया अपने अकाउंट वाइज, जैसे फादर का, सेल्फ का, वाइफ का। तो जो भी आप डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जैसे अलग अलग नहीं चाहिए तो वो आप अगर आप जानते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट ये बेटर है कि आपको अलग अलग अकाउंट का पता चलता रहे। तो उसके बाद आप स्ट्रेटजी वाइज परफॉर्मेंस भी आपकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रही है, तो ये आपको यहाँ से निकल जाएगी ये डैशबोर्ड में। और एक चीज़ मैंने क्या लगाया, आपका डे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चल रहा है, तो वो आपको देखना है कि यहाँ से जो मैंने ये लगाया एक कॉलम से यहाँ पे उठाएगा डेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सभी का जो ओपन पोजीशन है वो सिर्फ उनका कैलकुलेट करके तो आपको यहाँ पे ये डेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। क्लोज का वो 0 ही रहेगा। तो उसके बाद एक और ये चीज़ जो मैंने निकाली है दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा क्या है कि आपका मैं एक मेंशन कर देता हूँ, सिग्मा का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा मतलब प्रॉफिट पर ट्रेड, कि आप पर ट्रेड क्या प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पर ट्रेड प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2175 का। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो ये भी आपको एक हेल्प करेगा कि यार पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को पर ट्रेड से क्या बन रहा है, कि क्या मेरी एवरेज पर ट्रेड की आ रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं हर ट्रेड में 100 रुपए बना के ही ऐसे ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको हेल्प करेंगे, आपकी साइकोलॉजी को, आपको डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगे। जब आप देखना शुरू करेंगे कि यार मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ उसमें 100 रुपये 200 रुपये पाता हूँ, जब आपको पता चलेगा अलग अलग कौन सी स्ट्रेटजी में मेरा ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, मंथ वाइज आपका ट्रैक रहेगा, आपकी विन रेशो क्या चल रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से ट्रैक होंगी। तो दिस इज़ आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें अगर हम आपको कुछ लगता है कि इसमें और क्या एडिशन करके हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, देन आल्सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट्स। तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वी विल अगेन या इस पे एक वेबिनार हम अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो होप कि ये ट्रेडिंग जर्नल आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत एक माइलस्टोन आई होप के साबित होगा। इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत इम्प्रूव होगी। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसी कुछ सिस्टम्स बनाऊं कि जिससे जो आपका जो इन्वेस्टिंग या आपकी जो ट्रेडिंग है वो सिस्टमेटिक हो जाए। बिकॉज कि अल्टीमेटली अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, वो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चल के ही आएगी। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो वेदर इट इज़ इन्वेस्टिंग और ये ट्रेडिंग, किसी में भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूँगा। होप कि मैं ये ट्रेडिंग जर्नल आपकी ट्रेडिंग जर्नी में पूरी हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।